आज की कहानी है कच्चा कलवा, कुएं के पास रोने वाला बच्चा। हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था। गांव वाले उसे काला कुआं कहते थे। दिन में भी वहां कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे उस कुएं में कच्चा कलवा रहता है, एक ऐसा बच्चा जिसे जन्म के कुछ दिन बाद ही मारकर कुएं में फेंक दिया गया था। रात होते ही वहां से बच्चे के रोने की आवाज आती थी। माँ, मुझे बाहर निकालो। गांव के बूढ़े कहते थे कि जिसने भी उस आवाज का पीछा किया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन शहर से आया 22 साल का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो अपने दोस्तों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था। रात को चौपाल पर सब लोग भूत प्रेत की बातें कर रहे थे। तभी अर्जुन हंस पड़ा। आज के जमाने में भी तुम लोग इन चीजों से डरते हो? चौपाल पर बैठे एक बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। उसने धीरे से कहा, अगर हिम्मत है तो आज रात 2 बजे उस कुएं पर जाकर दिखा। अर्जुन तुरंत मान गया। उसके दोस्त डर गए। पागल है क्या, वहां सच में कुछ है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात के ठीक 2:15 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर कुएं की तरफ बढ़ने लगे। पूरा रास्ता सुनसान था। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, अचानक उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। और तभी कुएं के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। माँ, बहुत ठंड लग रही है। अर्जुन के दोस्तों के चेहरे पीले पड़ गए। एक दोस्त बोला, चल यहां से अभी चलते हैं। लेकिन अर्जुन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और कुएं में झांका। अंदर सिर्फ काला पानी था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, तुम मुझे देखने आए हो? अर्जुन डरकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दोस्त भी गायब थे। अब वहां सिर्फ अर्जुन अकेला खड़ा था। अचानक कुएं से पानी उबलने जैसी आवाज आने लगी। छप छप छप। और धीरे धीरे एक छोटा सा हाथ कुएं से बाहर निकला। वो हाथ किसी बच्चे का था, लेकिन उसकी उंगलियां बहुत लंबी और काली थीं। फिर दूसरा हाथ निकला और फिर एक छोटा बच्चा कुएं से बाहर चढ़ने लगा। उसका पूरा शरीर कीचड़ से भरा था, आंखें सफेद और मुंह फटा हुआ। वो रो रहा था, लेकिन उसके रोने की आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। माँ, मुझे क्यों फेंका? अर्जुन का गला सूख गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। तभी वो बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। उसके पैरों की आवाज भी नहीं आ रही थी, बस मिट्टी घिसटने की आवाज। घर घर। फिर अचानक वो बच्चा अर्जुन के सामने रुक गया और बोला, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? अर्जुन जोर से चिल्लाया और पीछे भागा। लेकिन जितना वो भागता, उसे महसूस होता वो बच्चा उसके पीछे ही चल रहा है। फिर अचानक अर्जुन गिर पड़ा। उसका मोबाइल दूर जाकर टूट गया। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, और उसी अंधेरे में 2 सफेद आंखें चमक रही थीं। अर्जुन रोने लगा, मुझे जाने दो। तभी वो बच्चा उसके बिल्कुल पास आ गया। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, और अगले ही पल अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों को अर्जुन कुएं के पास बेहोश मिला, लेकिन उसके दोस्त कहीं नहीं मिले, कभी नहीं मिले। जब अर्जुन होश में आया, उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। वो कांपते हुए सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, वो अभी भी वहीं है। वो अपनी मां को ढूंढ रहा है। उस दिन के बाद अर्जुन कभी सामान्य नहीं हो पाया। और आज भी अगर उस गांव में रात के 2 बजे कोई उस कुएं के पास जाए, तो उसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, मां, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन को उस घटना के बाद शहर ले जाया गया, लेकिन उसके साथ कुछ बदल चुका था। वो रात में अचानक चीख कर उठ जाता, कभी दीवार को घूरता रहता, तो कभी कमरे के कोने में देखकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। उसकी मां डर गई थी। एक रात अर्जुन नींद में बड़बड़ा रहा था, वो आ रहा है, उसे अपनी मां चाहिए।
अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई, पंखा रुक गया और फिर कमरे में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। माँ! अर्जुन की माँ कांप गई। उसे लगा शायद कोई बच्चा बाहर रो रहा है, लेकिन आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। तभी अलमारी के नीचे से दो सफेद आंखें चमकीं। अर्जुन की माँ चीख पड़ी। अगले ही पल वो चीज तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। सुबह होते ही अर्जुन फिर गांव जाने की जिद करने लगा। वो मुझे बुला रहा है, अगर मैं नहीं गया तो वो सबको मार देगा। परिवार वाले मजबूरी में उसे वापस गांव ले गए। गांव पहुंचते ही वही बूढ़ा आदमी फिर मिला। उसने अर्जुन को देखते ही कहा, अब वो तेरे पीछे आ चुका है। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, वो क्या चाहता है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अपनी माँ का बदला। उसने बताया, करीब 30 साल पहले गांव की एक औरत ने चोरी छिपे बच्चे को जन्म दिया था। गांव वालों के डर से उसने उस नवजात बच्चे को रात में उसी कुएं में फेंक दिया, लेकिन बच्चा तुरंत नहीं मरा। 3 दिन तक उस कुएं से रोने की आवाज आती रही। तीसरे दिन आवाज बंद हो गई और उसी दिन से गांव में मौतें शुरू हो गईं। जो भी रात को कुएं के पास जाता या तो गायब हो जाता या पागल हो जाता। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, उस बच्चे की माँ कौन थी? बूढ़े ने धीरे से गांव के एक पुराने घर की तरफ इशारा किया। वो आज भी जिंदा है। रात के 11 बजे अर्जुन और बूढ़ा उस पुराने घर पहुंचे। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक बहुत बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो सालों से सोई ही ना हो। अर्जुन को देखते ही वो रोने लगी। वो फिर जाग गया ना? अर्जुन समझ गया, यही उसकी माँ थी। औरत कांपते हुए बोली, मैंने उसे नहीं मारना चाहा था। गांव वाले मुझे जिंदा जला देते। अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी। घर की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। धड़ाम धड़ाम, और फिर घर के बाहर से मिट्टी घिसटने की आवाज आने लगी। ग्ररर ग्ररर। वो आ चुका था। बूढ़ा डर कर पीछे हट गया। दरवाजे के नीचे से काला पानी अंदर आने लगा और उसी पानी में छोटे छोटे हाथ दिखाई देने लगे। अर्जुन की सांसें रुक गईं। तभी बाहर से एक बच्चे की आवाज आई, माँ, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। धीरे धीरे दरवाज़ा खुला और अंधेरे में वही सफ़ेद आंखें चमकीं। लेकिन इस बार उसके पीछे कई और बच्चे खड़े थे, कीचड़ में लिपटे हुए। सबकी आंखें सफ़ेद थीं और सब एक साथ बोल रहे थे, माँ, हमें भी अंदर आने दो। दरवाजे पर खड़े वो बच्चे इंसान नहीं लग रहे थे। उनके शरीर टेढ़े मेढ़े थे, चेहरों पर मिट्टी चिपकी हुई थी और आंखें पूरी सफ़ेद। पूरा घर सड़ान से भर गया। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन वो बूढ़ी औरत जो उस कलवे की माँ थी, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ़ कर दे बेटा। अचानक बाहर खड़ा सबसे छोटा बच्चा मुस्कुराया। उसके होंठ धीरे धीरे फटने लगे और अगले ही पल उसका मुंह कानों तक खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर उसने एक अजीब आवाज़ में कहा, माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। धड़ाम। पूरा दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे की सारी लाइट बुझ गई। अब सिर्फ बाहर खड़े उन बच्चों की सफ़ेद आंखें दिख रही थीं। तभी बूढ़ा आदमी ज़ोर से चिल्लाया, वो सब कुएं में मरे बच्चे हैं। आज वो अपनी माँ को लेने आए हैं। अचानक जमीन हिलने लगी। घर की दीवारों से काला पानी रिसने लगा और उसी पानी में छोटे छोटे हाथ रेंग रहे थे। अर्जुन ने डरकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी उसे अपने कान के पास किसी बच्चे की फुसफुसाहट सुनाई दी, कुएं के नीचे आओ, सच्चाई वहां है। अर्जुन जैसे किसी के वश में आ गया। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगा। बूढ़ा उसे रोकता रहा, लेकिन अर्जुन सुन ही नहीं रहा था। उसके पैर अपने आप कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। रात के ठीक 2:17 अर्जुन फिर उसी काले कुएं के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार कुएं का पानी गायब था। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था और उस अंधेरे से सैकड़ों बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। माँ, हमें बाहर निकालो। अर्जुन का सिर दर्द से फटने लगा। तभी कुएं के अंदर अचानक लाल रंग की चमक दिखाई दी, जैसे नीचे कोई आग जल रही हो। और फिर धीरे धीरे कुएं के अंदर से लोहे की पुरानी सीढ़ियां बाहर आने लगीं, कर्क कर्क, जैसे कोई चीज अर्जुन को नीचे बुला रही हो। बूढ़ा आदमी चीखा, मत जा नीचे। जो नीचे गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन अब अपने होश में नहीं था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जितना वो नीचे जाता उतनी ही बदबू बढ़ती जाती, सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू। कुछ देर बाद अर्जुन नीचे पहुंच गया और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। कुएं के नीचे एक बहुत बड़ा कमरा था,
दीवारों पर छोटे बच्चों के हाथों के निशान बने थे और जमीन पर दर्जनों छोटे छोटे कंकाल पड़े थे। कुछ के हाथ टूटे हुए, कुछ के सिर गायब, जैसे किसी ने उन्हें बेरहमी से मारा हो। अर्जुन कांपने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, ये सब मेरी तरह थे। अर्जुन धीरे धीरे पलटा। वही कच्चा कलवा उसके पीछे खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे सैकड़ों बच्चे खड़े थे, सबकी आंखें सफेद, सब अर्जुन को घूर रहे थे। कलवा धीरे धीरे बोला, हम सबको यहां फेंका गया था, हम सबको भुला दिया गया। फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। अब वो किसी राक्षस जैसी लग रही थी। अब कोई नहीं बचेगा। अचानक सारे बच्चे एक साथ अर्जुन की तरफ दौड़ पड़े और उसी पल ऊपर कुएं का ढक्कन अपने आप बंद हो गया। जैसे ही कुएं का ढक्कन बंद हुआ, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ बच्चों की हंसी गूंजने लगी, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी। वो ऐसी आवाज थी जो किसी इंसान को पागल कर दे। अर्जुन पीछे हटने लगा। उसके सामने सैकड़ों बच्चे खड़े थे, सबकी आंखें सफेद और चेहरे सड़े हुए। तभी कच्चा कलवा धीरे धीरे आगे आया। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। फिर उसने कहा, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, तुम हमारी आवाज सुन सकते हो। अर्जुन कांपते हुए बोला, तुम चाहते क्या हो? कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर कलवा धीरे से बोला, हमें मुक्ति चाहिए। अर्जुन हैरान रह गया। कलवा ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां मिट्टी में कुछ दबा हुआ था। अर्जुन ने हाथों से मिट्टी हटाई और उसके नीचे उसे पुराने कपड़ों में लिपटी छोटी छोटी हड्डियां मिली, दर्जनों बच्चों के अवशेष। कलवा बोला, गांव वाले हमें पाप समझते थे। जिस बच्चे को कोई अपनाना नहीं चाहता था, उसे इस कुएं में फेंक देते थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों से ये मासूम बच्चे अंधेरे में कैद थे। तभी ऊपर से जोर की आवाज आई, धड़ाम। कुएं का ढक्कन थोड़ा खुला। ऊपर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने रस्सी नीचे फेंकी, जल्दी बाहर आ। लेकिन तभी सारे बच्चों के चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखों से काला पानी बहने लगा और वो एक साथ चीखने लगे, हमें छोड़कर मत जाओ। पूरा कमरा कांपने लगा, दीवारों से खून बहने लगा। कलवा ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर तुम गए तो हम हमेशा यहीं रह जाएंगे। अर्जुन समझ गया, इन बच्चों को शांति तभी मिलेगी जब इनके अवशेष बाहर निकालकर सही संस्कार किए जाएं। उसने ऊपर खड़े बूढ़े आदमी से चिल्लाकर कहा, गांव वालों को बुलाओ, सब सच जानेंगे आज। कुछ देर बाद पूरा गांव कुएं के पास जमा था। सुबह होने तक लोग कुएं से छोटे छोटे कंकाल बाहर निकालते रहे। कई औरतें रोने लगी, क्योंकि वो सच जानती थीं। वो जानती थीं कि सालों पहले इस गांव में क्या होता था। गांव के मंदिर के पास सभी बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही आखिरी चिता जली, अचानक पूरे गांव में तेज हवा चलने लगी और पहली बार उस कुएं से रोने की आवाज बंद हो गई। सबको लगा अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन उस रात अर्जुन को फिर वही सपना आया। अंधेरे में कच्चा कलवा खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान नहीं थी। वो शांत दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, और फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह अर्जुन बिना किसी को बताए गांव छोड़कर चला गया। लेकिन गांव वाले कहते हैं, आज भी कभी कभी बारिश वाली रातों में उस पुराने बंद कुएं के पास एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस दूर खड़ा होकर मुस्कुराता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम आपके लिए सच्ची हॉरर कहानी लाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।